पड़ोसी से हाथ मिलाकर जोर से कहें कि खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आज एक सवाल से मैं कलाम को शुरू करूंगा। कौन कौन खानदान है जो चाहता है कि मैं कामयाब जिंदगी को बसर करूं? सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अमल करने की जरूरत है। जो कलामे मुकद्दस में लिखा है उसको अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, तब हम कामयाब जिंदगी को बसर कर सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है, कामयाब जिंदगी की चाबी। क्या है टॉपिक? बुलंद आवाज से बोले। आज हम उन चाबियों पर गौर करनी है जिससे हम कामयाब अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। वो कौन कौन सी चाबियां हैं जिन पर हम अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। कामयाबी तो हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब जिंदगी को बसर करूं, लेकिन कलाम के मुताबिक हम कामयाब तब होंगे जब कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करेंगे। आमीन। कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करेंगे तब हम कामयाब जिंदगी को बसर कर सकते हैं। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें। दूसरी तवारीख 31 बाब 20-21 आयत। मैं चाहूंगा कि फैसल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। 31 बाब 20-21 आयत। हाँ जी, गौर से सुनना है। वो कौन से ऐसे काम है जिन पर हम अमल करके, जिनको अपनी जिंदगी में अपनाकर हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं? वो कौन सी ऐसी चाबियां हैं जिनको हम लेकर अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं? जी, दूसरा तवारीख 20-21 आयत में यूं लिखा है, सो हिजकिय्याह ने सारे यहूदा में ऐसा ही किया, और जो कुछ खुदा की नजर में भला और रास्त और हक था वही किया, और खुदा के घर की खिदमत और शरीयत और अहकाम के एतबार से जिस काम को उसने अपने खुदा का तालिब होने के लिए किया, उसे अपने सारे दिल से किया और कामयाब हुआ। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो भी काम करते हैं उसमें कामयाब होने का तरीका है। क्या है? जो भी काम इंसान करता है उसमें कामयाब होने का एक तरीका है। जैसा अभी हमने कलामे मुकद्दस में जो हवाला पढ़ा है, खुदा का बंदा जो इस्राएल का बादशाह हिजकिय्याह हमें यहाँ बताता है कि हम कामयाब जिंदगी को किस तरह बसर कर सकते हैं। वो कामयाब जिंदगी का राज हमें बताता है कि हम इन कामों पर अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। उन चाबियों पर जो हमारी जिंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है, हम उन पर अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आज वो हमें बताता है कि हम भी इन कामों पर अमल करें जो खुदा की नजर में अच्छे, भले और रास्त है। हिजकिय्याह बड़ी खूबसूरत बात को यहां बयान करता है। उसने वो काम किए जो खुदावंद की नजर में क्या थे? भला और रास्त थे। हम जब पीछे पढ़ते हैं तो उसने कौम बनी इसराइल को जब ये पूरा बाब पढ़ते हैं तो वह लिखा है कि उसने कौम बनी इसराइल को हुक्म दिया कि अपनी दैयकी लाएं। तो जब हम इस बाब का मुताला करते हैं तो कलामे मुकद्दस में मेरे अजीजों लिखा है कि जब इसराइल को कहा गया तो कलाम में लिखा है कि इसराइलियों ने दैयकी सोना चांदियों का ढेर लगा दिया। फिर खुदा के बंदा ने कहा कि बस कर दो। ढेर लग गया तो फिर खुदा के बंदा ने उनको कहा कि तुम क्या हो? मुबारक हो। मुबारक कौन हो? जब हम इस बात का मुतालिया करते हैं तो हमें समझ आती है
हिजकिय्याह ने वो काम किए जो खुदा की नजर में भले हैं। आज वो हमें बताता है कि हम भी वो काम करें जो खुदावंद की नजर में क्या है, भले। हम जानते हैं कि वो काम क्या है। हम कामयाब होना तो चाहते हैं, कामयाब जिंदगी को बसर तो करना चाहते हैं, लेकिन उन कामों को अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहते। लेकिन खुदा चाहता है कि मेरे लोग कामयाब जिंदगी को बसर करें। आमीन। खुदा क्या चाहता है कि मेरे लोग कामयाब जिंदगी को बसर करें। आज हम कामयाब जिंदगी की चाबियों पर गौर करना है। वो चाबी कौन सी है, वो की कौन सी है जिसको हम अपनी जिंदगी में लेंगे, अपनी जिंदगी में अमल दरामद करेंगे तो हम कामयाब जिंदगी को बसर करेंगे। वो काम क्या है, वो काम क्या है? यह सवाल पैदा होता है कि वो काम कौन से हैं, क्या काम है जो हम काम करेंगे तो कामयाब जिंदगी को बसर कर सकते हैं। वो चाबियां कौन सी है जिन पर हम अमल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। कामयाबी तो हर इंसान चाहता है, लेकिन अमल करना नहीं चाहता। जब हम अमल करेंगे तो तभी हम कामयाब जिंदगी को बसर करेंगे। हालेलुया। नंबर 1 मेरे साथ निकालें। लूका की अंजील 15 बाब उसकी 7 आयत। नंबर 1 है तौबा। फर्स्ट क्या है? तौबा। तौबा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और यहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि किस तरह 99 रासतबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार की बात से आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। आसमान पर जब इंसान जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं कि जमीन पर इंसान ने तौबा की है। ये पहली की है जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो हम अपनी कामयाब जिंदगी बना सकते हैं, वो है तौबा। जब हम तौबा नहीं करते तो हम कामयाब जिंदगी नहीं बसर कर सकते। तौबा का मतलब है किसी बुरी काम से बाज रहने का अहद। जब हम तौबा करते हैं तो तौबा के बाद हम खुदा के करीब आ जाते हैं। हालेलुया। खुदा इंसान से प्यार करता है, लेकिन जो इंसान के अंदर गुनाह पाया जाता है उससे खुदा प्यार नहीं करता, इंसान से प्यार करता है, गुनाह से प्यार नहीं करता। पहली की है वो है तौबा। हमें तौबा करने की जरूरत है। अगर हम कामयाब जिंदगी को बसर करना चाहते हैं तो हमें तौबा करने की बहुत जरूरत है। चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हमें तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आदमी बातों बातों में खता कर जाता है। बाज़ हमारे दिल में ये बात आती, क्यों तौबा करूं? हमें तौबा की जरूरत है मेरे अजीजों। अगर हम कामयाब जिंदगी को बसर करना चाहते हैं तो पहली की है वो है तौबा। क्यों? क्योंकि जब आप तौबा करते हैं तो आसमान पर हजारों फरिश्ते क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं आपकी तौबा करने से, और आप खुदा के करीब आ जाते हैं, खुदा के साथ आ जाते हैं। इसलिए तौबा आपके लिए बहुत जरूरी है। और नंबर 2 है ताबेदारी। क्या है? दूसरी चाबी कौन सी है? ताबेदारी। ताबेदारी का मतलब है फर्मा बरदारी, अतायत करना, हुक्म मानना। क्या करना?
अतायत करना, किसी के हुक्म में रहना, फर्मा बरदार होना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश 17:1-6 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वह लिखा है, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। और जब हम पैदाइश 12 बाब पढ़ते हैं तो खुदा ने उससे कहा कि तू छोड़ अपने रिश्तेदार नातेदारों को, मैं तुझे सरफराज करूंगा। और हम इस बाब में देखते हैं कि इब्राहिम ने ताबेदारी की खुदावंद की, और वो अपने घर वालों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और वो चल पड़ा। और लिखा है कि खुदा ने उसको ईमानदारों का बाप बना दिया। अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं, आप कामयाब जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, तो आप ताबेदार बन जाइए। हालेलुया। आप ताबेदारी करना शुरू कर दीजिए, अपने बाप की ताबेदारी करना शुरू कर दीजिए कि खुदा का कलाम ये कहता है, इससे मुझे मना करता है कि मेरी बेटी तू ना कर, मेरे बेटे तू ना कर, इससे मुझे तकलीफ होती है। ताबेदारी हमें आगे तक लेकर जाती है, बहुत आगे तक लेकर जाती है। जब हम पैदाइश 37 बाब उसकी 24 से 36 आयत देखते हैं तो वहां एक हमें शख्स के बारे में मिलता है जिसका नाम यूसुफ है। हम उसकी ताबेदारी पर गौर करें। जब वो भाइयों के बुरे काम अपने बाप को बताता तो भाई दुश्मन हो गए। आज यही हालात आजकल के दौर में है। कोई बुराई से रोकता है तो गुस्सा करती है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। निकाले जरा, हालेलुया। अगर ताबेदारी सीखनी है तो यूसुफ से सीखे। यूसुफ की जिंदगी में कैसे कैसे तूफान आए, लेकिन उसने अपने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ा, आखिर तक नहीं छोड़ा। जब हम 24 आयत देखते हैं तो लिखा है कि उसे गड्ढे में फेंका गया। कहां फेंका गया? गड्ढे में फेंका गया। और उसके बाद उनको इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया। फिर आगे जाकर इस्माइलियों ने कहां बेच दिया? फोतीफूर को। ऐसे हालातों में से वो गुजरा। जब वो फोतीफूर के घर में गया तो वहां औरत पीछे बढ़ गई। कैसे हालातों में वो गुजरा। अगर ये हालात हमारे साथ होते तो हम कब के अपने ईमान को छोड़ जाते, लेकिन वो ताबेदार रहा। उसने खुदा की ताबेदारी की। वो इस बात को जानता है कि मेरा खुदा जिससे मैंने वादा किया, जिससे उसने मुझसे वादा किया है, वो मुझे सरबुलंद करेगा। और खुदा के कलाम मुकद्दस में देखें, खुदा ने उसको बादशाह बना दिया। हालेलुया। अगर आप ताबेदारी करेंगे तो खुदा आपको भी ताबेदार बादशाह बना देगा, आपको डॉक्टर बना देगा, वकील बना देगा, अगर आप ताबेदारी करेंगे। जब आप ताबेदार हो जाएंगे तो यकीन कर ले, ईमान इस बात पर रख ले कि आपका खुदा कभी भी आपका हाथ किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा, बल्कि आपका हाथ हमेशा देने के लिए होगा। हालेलुया। जब आप ताबेदार हो जाएंगे, आप दूसरों को कर्जा देंगे, खुद कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि आप अपने बाप के ताबेदार हैं, जिसके घर में बहुत सी दौलत है, बहुत सा माल है। ताबेदारी हमें आगे लेकर जाती है। कहां लेकर जाती है? बहुत आगे लेकर जाती है, बादशाह बना देती है। अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं, अगर आप
अच्छे ओहदों पर जाना चाहते हैं तो ताबेदारी करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो ताबेदारी करना शुरू कर दें कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं तेरे लिए हाजिर हूं। तीसरी चाबी गौर करनी है। तीसरी चाबी है साबित कदम। क्या है? साबित कदम। यहां लिखा हुआ है खरूज 2 बाब। मूसा का वह जिक्र है कि मूसा किन हालातों में गुजरा और फिरौन के घर में उसने तालीम पाई, बड़ा हुआ। जब हम पूरा बाब पढ़ते हैं तो वहां हमें सारा कुछ मिल जाता है। कलाम में लिखा है कि जब वो बड़ा होता है तो वो निकलता है और अपने लोगों की मुसीबतों पर, मुश्किलों पर निगाह करता है और देखता है कि एक मिस्री एक इस्राएल से लड़ रहा है। क्या कर रहा है? एक मिस्री इस्राएल से लड़ रहा है, वो उसको मार देता है। बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूं कि गैर मजहब के अंदर रहकर मूसा देके साबित कदम रहा, हालात उसके खिलाफ थे, उनमें परवरिश पाई, लेकिन वो साबित कदम रहा। आज अगर हम कामयाब जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो हमें साबित कदम रहने की जरूरत है। ये हालात बड़े खतरनाक जा रहे हैं। जिस घर में जाएं उससे पूछें कि क्या हालात हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हालात बड़े खराब हैं। इन हालातों में हमें साबित कदम रहने की जरूरत है। तो यकीन जाने जब हम साबित कदम रहेंगे कि खुदावंद आपको सरफराज करेगा। आमीन, आमीन। हम शागिर्दों के बारे में जानते हैं। शागिर्दों को कहा कि जाओ गैर कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। उन पर कैसे हालात गुजरे, बड़े कठिन, यहां तक कि जेलों में डाला गया, बंद किया गया। हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन मेरे अजीजों वो साबित कदम रहे। जब साबित कदम रहे तो जब वो वाइज करते, हजारों लोग उनकी तालीम से मसीह में आ जाते। आज उनकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं। अगर वो साबित कदम ना रहते तो आज मसीहत ना बढ़ती। आज हमें भी साबित कदम रहने की जरूरत है। आज हमें भी उन जैसा बनने की जरूरत है जिस तरह वो काम करते थे। आज साबित कदम देख लो। पिछली दफा किन्ने सन? पिछली दफा सुनाया सी कि लालची खुदा को तरक कर देता है। आज कई लालच करके घर बैठे। एक दिन हम इकट्ठे होते हैं तो लेकिन वो भी पूरे नहीं होते। और यहां बात हो रही है साबित कदम की। अगर आप साबित कदम हैं तो आप कामयाब जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथी चाबी गौर करेंगे। चौथी चाबी वफादारी। कौन सी है? वफादारी। वफादारी का मतलब है वफा करना, साथ देना। वफा करना, साथ देना। क्या करना है? साथ देना, वफादार, वफा करना। दिए से दिया जलता है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो यकीन जाने
मसीहत और आगे बढ़ेगी। हालेलुया। आप साथ देंगे तो मसीहत और बढ़ेगी। चौथी चाबी कौन थी जी? वफादारी। सबसे बड़ा नमूना हमें मिलता है वफादारी का। अगर हम वफादार हैं तो हम आमीन कह सकते हैं। वफादारी। और यहां जब हम मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 39 आयत देखते हैं, मेरे और आपके आका, मेरे और आपके बादशाह यीशु मसीह, उससे बड़ा वफादार कोई शख्स नहीं है, कोई इंसान नहीं है। उसने गतसमनी बाग में जाकर दुआ की कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन आगे उसने बात कही कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। कभी हमने ये कहा है हम वफादार हैं? कभी हमने कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो? अगर आज हम वफादार हैं तो कामयाब की चाबियां आपके पास है। हालेलुया। बहुत से बातें हैं जो कलाम में लिखी हुई, मैं आपको बता सकता हूं वो चाबियां। वफादारी। यीशु ने क्या कहा है कि बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो देखें यीशु मसीह क्या बादशाहों का बादशाह है। वफादारी ये है। वफादारी हमें ऊपर लेकर जाती है। जो वफादार नहीं होते वो नीचे होते हैं, जो वफादार होते हैं वो ऊपर होते हैं। हालेलुया। वो खुश होते हैं, खुर्म होते हैं, वो रिच होते हैं, रिच, मालदार, दौलतमंद, पैसे की कमी नहीं होती। क्यों जी? जो वफादार होते हैं टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो अपने खुदा के साथ कनेक्ट किए हैं, मिले हुए हैं। वो अपने बाप के वफादार हैं, इसलिए वो सरबुलंद हैं। खुदा आपको भी सरबुलंद करना चाहता है। यशवा की किताब में लिखा है कि तू ना दाएं जाना ना बाएं जाना, सीधा किथे जाना, तब तू कामयाब होगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो सलीब पर अपनी निगाह रखें। हालेलुया। तो कामयाब जिंदगी आपकी है, कामयाब जिंदगी आप बसर करेंगे। ये चाबियां हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।